नमस्कार दोस्तों। आजकल फिल्म आदि पुरुष की हर तरफ चर्चा है और ये चर्चा सकारात्मक ना होकर नकारात्मक है। ऐसे विषयों पर फिल्में बननी चाहिए। ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। ये तर्क तभी तक उचित है जब तक कि मूल कथा से छेड़छाड़ न की जाए, महत्वपूर्ण प्रसंगों को अनदेखा न किया जाए। किंतु यदि क्रिएटिव लिबर्टी या आज के बच्चों और युवाओं से जोड़ने के नाम पर कहानी का मूल तत्व ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर क्या? ओम राउत जी, प्रथम बात तो यह है, राम राघव हैं, सीता जानकी हैं, हनुमान बजरंग हैं, तो लक्ष्मण को सौमित्र ही कह देते। वे शेषावतार हैं, ये तो कभी उस समय ऐसे प्रकट किया ही नहीं गया। बचपन में कई बार मोहल्ले में होने वाली रामलीला देखी, रामायण पर आधारित फिल्में और धारावाहिक देखे। कुछ फिल्मों में रामायण से संबंधित दृश्य या गीत देखे, किंतु ओम राउत की आदि पुरुष में जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। मैं वीएफएक्स देखकर नहीं, बल्कि फिल्म में दिखाई गई कुछ घटनाओं को देखकर स्तब्ध हूं। पहली बार राम और लक्ष्मण को सीता हरण और जटायु वध का साक्षी बनते देखा। रावण सीता को चमगादड़ पर बांध कर ले जाता है। चमगादड़ की पीठ पर काठी जैसा कुछ है। जटायु सामान्य चील या बाज जैसे लगते हैं, जिनका आकार वीएफएक्स टीम के मूड के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। पहले जटायु पर चमगादड़ जैसे कुछ जीव हमला करते हैं और फिर रावण उनका वध कर देता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि रावण सीता को अपने दोनों हाथों से गोद में उठाकर ले गया था। तुलसी बाबा की जानकी को हाथ पकड़कर खींचा गया था। ये तुम्हारी सीता ऐसे कैसे किडनैप हुई? केयूरे नैव जानामि नैवम जानामि कुंडले नूपुरे त्वपि जानामि नित्य पदाभिवंदनात्। जनक नंदिनी ने केवल एक मोती नहीं गिराया था, आभूषणों की पूरी गठरी गिराई थी। शबरी के झूठे बेर खाते समय भी आपके राघव के मुख पर अभिमान झलक रहा था। रघुनंदन वाला वह प्रेम, वह करुणा प्रभास ला ही नहीं पाए। तुलसी अपने इसी राम के बूते हिंदी साहित्य के शशि हुए और आपके राघव तो हर जगह आंखों से अंगार बरसाते रहे। समर भूधराकार शरीरा समय भयंकर अति बलबीरा। मनु शुक्ला मुंतशिर जी की लेखक मंडली हनुमान ने यह रूप सीता को दिखाया था, लेकिन साथ ही पूंछ बुझाए होय श्रम अति लघु रूप बहुरी। जनक सुता के आगे ठार भयउ कर जोरी। और मछक समान रूप कपि धरी लंके चले सुमिरे न हरि भी किया था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ओम राउत जी। नागपाश में तो राम और लक्ष्मण दोनों बंधे थे, जिसे गरुड़ ने हटाया था। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम ऐसे रोए थे कि आसमान भी रो पड़े। इतना करुण क्रंदन था राम का। हनुमान उस समय चंद्रमा को निचोड़कर सौमित्र को पिलाने तक को उद्यत थे, और आपके राघव तो ऐसे चिल्ड ड्यूड थे कि बस। संजीवनी लाए हनुमान को राम ने भरत सम भाई कहा था, लखन प्राण दाता कहा था, और आपके राघव को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ये शुक दूत को पहचान कर गर्दन पकड़कर ऊंचा उठा देने वाले हमारे दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, सीतापति, लक्ष्मणाग्रज, अवधेश, कोदंडधारी इक्ष्वाकुवंशी, रघुपति रघुनंदन राम तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे तो परम शरणागत वत्सल हैं। पिटते पिटाते शुक ने जब वानरों को रघुनाथ राम की दुहाई दी थी तो उसे छोड़ दिया गया था भाई, और तुमने उसे राम से ही पकड़वा दिया। हद है। मेघनाद निकुंभला देवी की पूजा करके अजेय होता है, नहा धोकर तो शायद बस पसीना मिटाता होगा, लेकिन आपने स्वर्ण कुंड बना दिया, और बना दिया तो बना दिया, लेकिन उसके पानी में डुबोकर मेघनाद को मरवा दिया। कुछ तो सती सुलोचना का सम्मान कर लेते।
जिसने बिना सिर वाले मेघनाद के मृत शरीर को हत्यारे का नाम लिखने के लिए कहा और मेघनाद के हाथों ने लिखा लक्ष्मण। और ये चूड़ामणि लिख के अमेज़न पर ही देख लेते, पता लग जाता कि माथे पे पहनने की वस्तु है, चूड़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे हम इंट्रोवर्ट कम एक्सट्रोवर्ट को भी रावण जैसे 10 सिर होने चाहिए, ताकि जब गप्पे मारने का मन हो तो अपनी मुंडी उगाई, बात की, और फिर जब इंट्रोवर्ट पना हावी हो तो मुंडी को भगा दिया। आपके ये राघव तुक्के तुक्के में ही पेट पर बाण मार गए बिना जाने। गलत बात है राघव, थोड़ा महत्व विभीषण को भी दे देते। ये सुखेन वैद्य के रोल के लिए पैसे कम पड़ गए थे क्या, जो विभीषण की पत्नी पार्ट टाइम डॉक्टर बन गई? लगता है पैसे अहिरावण, कालनेमी, सुरसा, लंकिनी, सिंगिका और मातली के लिए भी कम पड़ गए थे। या हो सकता है ये लोग शूट पे आए ही नहीं। ये क्या मजाक है? वैसे पहले सीन वाले गरीब ब्रह्मा जी को देखने के बाद भी फिल्म देखने के लिए हम लोगों को भी अवश्य पैसे मिलने चाहिए। रही बात डायलॉग की, तो उस पर एक महाग्रंथ लिखा जा सकता है। मनोज जी, जब आप डायलॉग लिख रहे थे तब क्या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को स्टडी किया था? उनकी कलम से लिखे गए कुछ संवाद इस प्रकार हैं। जब बात सही है तो फर्क नहीं पड़ता किसने कही है। राम अवतारी हैं, पर एक दशानन पर 10 राघव भारी है। आप काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। तेरी बुआ का बगीचा नहीं है? मरेगा बेटे, जली ना और भी जलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे तो हम उनकी लंका लगाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, बोल, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। चुपचाप अपना तमाशा समेट और निकल अपने बंदरों को लेकर। मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। गाड़ दो भगवा ध्वज भारत की बेटी। अरे हाँ, आपके शेष गूंगे नहीं थे, ये थोड़ा देर से समझ में आया। उनको दे देते कुछ डायलॉग यार। अष्ट सिद्धि नवनिधि वाले हनुमान जी ने जब राम व लक्ष्मण से बात की थी तो बड़े वेदोक्त तथ्य कहे थे। ये हाथी चींटी मगर बंदर वाले व्हाट्सएप के जोक पर तो किसी बच्चे को भी हंसी नहीं आती अब। और हाँ, ये रावण को जब चमगादड़ पे ही घूमना था तो पुष्पक विमान क्या बस राम सीता को अयोध्या ड्रॉप करने के लिए बनवाया था? अगर आप कहेंगे कि ये फिल्म बच्चों को राम से अवगत कराने के लिए है, तो आपका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है निर्माता बंधु, क्योंकि तब आपको अधिक तथ्य परक होना था। यही कूड़ा देंगे आप बच्चों को? एकता कपूर की महाभारत सूर्यपुत्र कर्ण देखकर अर्जुन को गालियां देती, राधा कृष्ण नामक भयंकर मूर्ख सीरियल देख उनके निश्चल प्रेम पर कीचड़ बरसाती घोर दिग्भ्रमित पीढ़ी को आपने उल्टे और कुएं में डाल दिया। महासती मंदोदरी उस दौर की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। ये सोनल चौहान विद एक्सेंट क्यों पकड़ लाई हो यार? रावण शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता था, शिव तांडव रचा था उसने। तो सैफ अली खान साहब के डिक्शन पर कुछ तो काम आप लोग भी कर सकते थे। माना 3 घंटे कम है श्री राम के चरित्र के लिए, परंतु कम से कम बेसिक रिसर्च तो की ही जा सकती थी। ये रावण है या मुस्लिम आतंकवादी? रामानंद सागर जी ने इस बात का ध्यान रखा कि रावण एक राजा था, महापंडित था, वेद पुराणों का ज्ञाता था, शिव का सबसे बड़ा भक्त था, और जो शिव से वरदान प्राप्त किया हुआ हो उसकी बातों में ज्ञान तो झलकना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने राम के साथ साथ रावण के संवादों को अंत तक स्तरहीन नहीं होने दिया, साथ ही उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी का भी रखा।
तभी तो रामानंद सागर की रामायण में रावण का चरित्र नेगेटिव होने के बावजूद दर्शक उसके युद्ध कौशल, ज्ञान और विद्वता के भी कायल रहे। हर जगह नीले, स्लेटी और काले रंग का उपयोग करने के पीछे की वजह समझ से परे है। सोने की लंका को तो कम से कम सोने जैसी दिखा देते। रामायण में सीता बनी कीर्ति सेनन का किरदार को कम समय दिया गया है। अच्छा है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में माता सीता जैसा टच मिसिंग था। पर इन सब में सैफ अली खान का खराब मेकअप और लुक को छोड़ दो तो एक्टिंग जबरदस्त की है। प्रभास का तो जैसे ये फिल्म करने का मन ही नहीं था। शरद केलकर की डबिंग भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। कृति, वत्सल सेठ और सनी सिंह ठीक ठाक लगते हैं। लेखन और निर्देशन बेहद निराशाजनक है। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, बाकी गीत संगीत औसत हैं। जय सिया राम, राजा राम और तू ही शीतल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं। समझ नहीं आता कि जब फिल्म का टीजर रिलीज होते ही फिल्म के पात्रों के लुक को लेकर इतनी आलोचना होने पर भी इस पर काम क्यों नहीं किया गया। यदि सभी पात्रों का लुक रामायण में दिए वर्णन के अनुरूप होता तो क्या समस्या हो जाती। वीएफएक्स के बीच बीच में जिस तरह थोड़े बहुत संवाद डाल दिए गए हैं, उसे देखकर लगता है कि फिल्म का उद्देश्य कहानी दिखाना नहीं बल्कि वीएफएक्स दिखाना है। जब हॉलीवुड की फिल्मों के वीएफएक्स और ऑनलाइन गेम्स की घटिया नकल ही करनी थी तो वही ठीक से कर लेते। क्यों बेकार रामायण के नाम पर कुछ भी मनगढ़ंत दिखा रहे हो। मन तो और भी बहुत कुछ बताने का कर रहा है, लेकिन समय अभाव के कारण इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपने फिल्म देखी है और उससे देखने के बाद मेरे वीडियो से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।